तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। आज के दिन ये कंपनी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा था और इसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का Q4। और Q4 के अर्निंग्स की वजह से सिर्फ यही कंपनी नहीं, बाकी डिफेंस कंपनी भी आपको पिटती हुई दिखी है, जिसमें जेनटेक का भी नाम है, और गिरावट आपको अप टू 10% तक देखने को मिल रहा था। अब मैज़गॉन के अर्निंग्स को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि हमेशा पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो सबसे बेस्ट नंबर है वो Q4 में ही हमें देखने को मिलता है किसी भी डिफेंस कंपनी का। बट इस बार के Q4 के अर्निंग्स में जो रिपोर्ट इसने किया वो एस्टिमेट के हिसाब किताब के बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले, और कुछ चीज़ें तो बाजार को एकदम शॉक कर गई थी। अगर कंपनी के अदर एक्सपेंसेस को देखोगे तो वो इस बार 76% से ग्रो की हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ग्रोथ एक्सपेंसेस में 241% की देखने को मिली है, और 477 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और ये अदर एक्सपेंस है, यानी कि मेन एक्सपेंस नहीं, उसके अलावा जो एडिशनल एक्सपेंस होते हैं वो। और उसके साथ दोस्तों, अगर हम कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट को देखें रेवेन्यू से कंपेयर कर यानी कि रेवेन्यू का कितना प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनी का रहा है, तो वो इस बार आपको 73% देखने को मिली है। और वही पिछले साल के Q4 में प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू से कंपेयर कर 64% थी, यानी कि 100 करोड़ का अगर रेवेन्यू था तो 64 करोड़ कंपनी के खर्चे थे प्रोडक्शन के। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यानी कि पिछले बार के मुकाबले इस बार कंपनी का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो इस बार आपको 67% से बढ़ता हुआ दिखा है। बट इन सारी चीज़ों के बाद फिर भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बट एस्टिमेट से ख़राब हैं। ठीक है, रेवेन्यू इस बार 13,000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गई है 2026 में, 14% से ग्रो किया है, काफ़ी सही बात है। कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस हमें 9% तक देखने को मिल रही थी, और कंपनी के मार्जिन्स की बात करें तो 86% से गिरकर 17.4% हमें देखने को मिला है। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट इम्पैक्ट की वजह से और अदर एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी का मार्जिन्स गिरा है, और प्रोविज़न 356 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। और ऑर्डर बुक अगर हम देखें सिक्वेंशली Q&Q बेसिस पे तो 14% की डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने पहले ही गाइडेंस दे दिया था कि 2026 के एंड तक कंपनी के ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल जाएंगे, अगर कंपनी को P75I सबमरीन प्रोजेक्ट मिल जाती है तो। वो प्रोजेक्ट 2027 में मिल जाएगा एक्सपेक्टेड है, बट 2026 में 99,000 करोड़ की सबमरीन ऑर्डर्स कंपनी को मिल रखे हैं, जिस वजह से कंपनी के ऑर्डर बुक अकॉर्डिंग टू गाइडेंस तो हमें बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी की P75I डील्स क्लियर हो जाए, नेगोशिएशंस डन हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के ऑर्डर बुक में एक मैसिव जंप ला सकती हैं, और आने वाले 2 से 3 सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी का भी काम कर सकता है। अब इन सारी चीज़ों का असर मैज़गॉन में ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। 52 वीक हाई से 30% से ज़्यादा ये कंपनी नीचे है। वैल्यूएशन और EPS दोनों हमें एक लेवल पे दिख रहा है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज और EPS वाइज अगर हम देखें तो कंपनी एक फेयर जोन में है। और कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियोज़ अगर हम देखें तो जहाँ पर कंपनी का सेल्स है उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप हमें काफ़ी नीचे दिख रहा है। पिछले 5 साल का जो मीडियन PE है उससे ऊपर है, बट गैप देखोगे सेल्स के हिसाब से मार्केट कैप का तो उसमें एक अच्छा गैप अभी आपको दिख रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है रिसेंट जो अर्निंग्स मार्केट को डिसअपॉइंट की हैं वो सारी चीज़ें। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी, साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस CDSL की हमें देखने को मिली। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था Q4 के अर्निंग्स में जो प्रॉफिट रिपोर्ट इसने किया है वो इस बार आपको 20% से गिरती हुई दिखी है पिछले बार के प्रॉफिट के कंपैरिजन में। और इसी वजह से 3 से 4% की गिरावट CDSL भी फेस करती हुई दिखी थी। अब प्रॉफिट का गिरना मेन रीज़न क्या है? तो देखो, कंपनी का जो रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है इस बार वो Q1Q बेसिस पे 13.7% से गिर कर आया है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि IPO से आने वाला इनकम और कॉर्पोरेट एक्शन वाला इनकम कंपनी का इस बार 71% से गिरा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। इसी वजह से Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू में एक अच्छी ड्रॉप आई है। और यही ड्रॉप के कारण कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो मार्केट एस्टिमेट को भी मिस कर दिए हैं। और इबिट्टा की दोस्तों अगर हम बात करें तो 27.6% रिपोर्ट हुआ है। 27.6% से ये Q1Q बेसिस पे गिरता हुआ दिखा है। और पिछले क्वार्टर में इबिट्टा मार्जिन 52.9% थी जो कि इस बार गिरकर 44.4% पे आ चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि CDSL, NSDL, BSE जैसी कंपनी जो हैं वो हाई मार्जिन कंपनी है। और इसके जो मार्जिन्स गिरते हैं वो आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो एवरेज है उससे कम है या नहीं। और CDSL के जो एवरेज हैं उससे तो इस बार के मार्जिन्स हमें कम ही देखने को मिले हैं। और CDSL का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार Q1Q बेसिस पे 40% से गिरा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से गिरा है। और इसी कारण से कंपनी को आज के दिन मार्केट ने तोड़ा भी है। और CDSL के डिपॉजिटरी बिजनेस की बात करें तो उसमें जो रेवेन्यू था वो 16.5% से गिरा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34.7% से गिरती हुई दिखी है। कॉर्पोरेट एक्शन इनकम और IPO इनकम इस बार कंपनी का गिरा है। तो यही सारे की रीजंस हैं जो कि कंपनी के अर्निंग्स में एक अच्छा खासा डैमेज किए हैं। बट उससे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि कंपनी के जिस सेगमेंट्स को लेकर बाजार की एस्टिमेट थी कि ये सेगमेंट डिस्टर्ब कर सकता है, बट वही सेगमेंट कंपनी का इस बार स्टेबल रहा है। और वो सेगमेंट कौन सा है? डाटा एंट्री एंड स्टोरेज का, जिसमें फेच रेट कंपनी ने 20% से रिड्यूस कर दिया था और टोटल रेवेन्यू का 20% ये सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बट फिर भी ये सेगमेंट के जो रेवेन्यू है वो स्टेबल है। बट मार्जिन हमें स्लाइटली वीक ज़रूर देखने को मिल रही है क्योंकि फेच रेट अगर कम किया है तो पहले से कम कमाई कर रही है कंपनी एक पर्टिकुलर क्लाइंट से। रेवेन्यू में तो असर नहीं हुआ है बट प्रॉफिट में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़रूर हमें असर देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गिरावट के एक्चुअल में रीजंस आपको समझ आ गए होंगे कि CDSL आज के दिन क्यों गिरी है। बाकी अगर आपने अभी तक SEBI रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर CDSL के प्रॉपर एनालिसिस आज रात को 8 बजे आपको मिल जाएगा, जिसको देखकर आप चेकआउट कर लोगे कि CDSL के अपकमिंग मूव्स हमें क्या देखने को मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब CDSL की बात करते हैं। देखो, CDSL का अभी जो EPS है और कंपनी का जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो दोनों एक ही जोन में है। इसका मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी और कंपनी का EPS दोनों ऐसा जोन पे है जहाँ पर कंपनी को महंगा भी नहीं बोल सकते हैं और कंपनी को सस्ता भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से कंपनी में कोई भी मूव वगैरह में देखने को मिले तो उसी हिसाब से कंपनी को लेकर एनालिस्ट की ओपिनियंस आएगी। अगर तेज़ी देखने को मिले तो ओवर वैल्यूड की बातें सुनने को मिलेगी और नीचे जाए तो फिर अंडर वैल्यूड जैसी बातें हमें सुनने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने हाल ही में 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी कंपनी ने बोनस नहीं दिया था, पहली बार कंपनी ने दिया है। सो अगर आप LIC के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।